के सानिध्य में हम यह एक विशेष चर्चा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो कल हमने जहाँ तक चर्चा करी थी वहाँ से आज हम प्रारंभ करेंगे पुराणों की भूमिका। पुराण की भूमिका आज हम पुराण चर्चा के द्वितीय दिवस में भूमिका के विषय में बात करेंगे। तो शिव महापुराण जो हम खेमराज जी श्री कृष्णदास जी मुंबई से छपी हुई शिव महापुराण से चर्चा करेंगे। अपने अनुभवों को किस प्रकार उनने जनहित के लिए प्रसिद्ध किए हैं। भूमिका तो जैसा कि आप जानते ही हैं, अनादिकाल से ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय युक्त, ऋक्, यजु, साम, अथर्व, यह चार वेद त्रिकाल में रहने वाले मुक्ति के साधन संसार में वर्तमान में हैं। चार वेद संसार में भी वर्तमान में है। इन्हीं के अनुकूल इनका गुण आशय प्रकट करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा शास्त्र था, बहुत बड़ा पुराण लिखा हुआ था। उस पुराण को भगवान वेद के अंश प्रकट वेद व्यास जी के द्वारा संसार के लिए छोटा और सूक्ष्म अलग अलग भागों में किया गया। उन्हीं वेदों में हम चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं के अनुकूल इनका गुण आशय प्रकट करने के लिए 6 शास्त्र और 18 पुराण व्यास ऋषि ने निर्मित किए थे। वेद में 3 ही वर्णों का अधिकार है, स्त्री तथा शूद्र का नहीं। वेदों में आप समझ रहे हैं, उसमें स्त्री या शूद्र इनका कोई वर्णन नहीं है। स्त्री शक्ति रूप है। इस कारण परम करुणानिक भगवान वेद व्यास ने चारों वर्णन और स्त्री मात्र तथा अन्य जाति के परम पद प्राप्ति के निमित्त प्राचीन गाथाओं के सहित वेदों का आश्रय लेकर, जिन्हें पढ़कर समझकर आश्रय लेकर पुराण निर्मित किए हैं। वे पुराण 18 हैं था। श्रीमद् भागवत कथा स्कंद 12 अध्याय 7 में एक श्लोक आता है, ब्रह्म पद्मं वैष्णवं च सेवलिंग संगारूढ़ं नारदीयं भागवत मग्रं स्कंद सहितं भविष्यं ब्रह्म वर्तेत मार्कंडेयं सवनं ब्रह्म मतस्यं कूर्मस्य ब्रह्मांड व्यक्तिं दृष्टा। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण,
विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वृत्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वारा पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मण पुराण। इस प्रकार पुराणों के नाम हैं। अब हम पुराणों की चर्चा कर रहे हैं तो सभी अलग अलग विषयों में चर्चा होगी। अब बात हो रही है अपनी पुराणों में लेकर, से कहते हैं कि इनको श्रवण करने की विधि, मतलब पुराण को सुनना और समझना करने की विधि वेदादि शास्त्रों में बहुत प्रकार से लिखी है। मतलब हर शास्त्र में हर वेद को पढ़ने की अलग अलग लिखी हुई है। इसमें एक प्रश्न है, आगे आपको समझ में आएगा जब आप इसे आगे समझेंगे। तो शास्त्रों में बहुत प्रकार से लिखी है। अर्थवेद प्रकार में अब हम चर्चा करते हैं कि पुराण इत्यादि अनेक प्रकार से पुराणों का उल्लेख किया जाता है। इन 18 पुराणों में व्यास जी ने प्रसंग से 24 अवतार और सत, रज, तम, रूप, 3 गुणों तथा 3 देवताओं का विशेष रूप से वर्णन किया है। और ज्ञान दृढ़ होने के निमित्त बड़े बड़े अलंकारिक विषय भी वर्णन किए हैं। भगवान वेद व्यास जी भगवान के ही अंश थे, इसलिए उन्हें अनंत ज्ञान गुण से अलंकारिक विषय याद थे, जिसे विषयों का वर्णन किया है। प्रत्येक पुराण को सर्वश्रेष्ठ इस कारण कहा है कि उपासक, मतलब पूजने वाला, उपासक जो पूजता है, जिस देवता की उपासना करे, मतलब आप जहां जिस देवता की पूजा करते हैं उस देवता का ही सर्वश्रेष्ठ जाने और विश्वास रखें। आप जहां जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ समझें और उन्हीं में विश्वास रखें। आगे वो कहते हैं कि प्रत्येक पुराण को उन इंद्रियों को के समान अपने अपने विषय में सब प्रमाण है। जिस प्रकार मनुष्य की इंद्रियां बताई गई है, हर इंद्रिय का एक अलग कार्य होता है, उसी प्रकार पुराणों का भी अपना अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग प्रमाण है। आगे लिखते हैं कि ऊपर लिखे वाक्यों में 18 पुराणों का श्रवण की विधि एक सी पाई जाती है। मतलब पुराण सुनने की विधि एक ही है, आपको सुनना है और समझना है। किसी भी कोई भी भेद नहीं है, किसी भी पुराण में कोई भेद नहीं है, भेद कुछ भी नहीं है। हर पुराण भगवान को ही
पूजने के रास्ते बताते हैं, मतलब आज की भाषा में समझे आप। इस कारण पुराणों का छोटा बड़ा करना उचित नहीं है। भगवान का नाम लेना है, उनकी पूजा करना है, इसलिए छोटा बड़ा का तो कोई अर्थ होता नहीं। ईश्वरी एक ही है, शक्ति एक ही है। कारण कि संपूर्ण पुराणों में तीनों देवताओं की तथा शक्ति की, कहने का मतलब है कि 18 पुराणों में तीनों देवता और शक्ति की ही महिमा बराबर कथन की गई है। मतलब सभी देवताओं को समान रूप से शक्ति के साथ प्रकट किए गए हैं। नहीं, उचित कारण सब एक रूपी है। इस कारण सब एक रूपी है। जब सभी पुराण एक ही देवता बताते हैं तो रूप तो फिर एक होने ही है, और तीनों देवताओं में भी कुछ भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनों में भी कोई भेद नहीं है। कारण कि तस्य प्रोक्ता अग्नस्तो ब्रह्म विष्णु रुद्रः सा ब्रह्म सा शिवः इत्यादि श्रुतियों तीनों देवताओं को अभेद प्रतिपादन करती है। और अग्रिम पुराण के यहाँ भूमिका देख रहे हैं। अग्रिम पुराण वेद व्यास जी का लिखा हुआ है। अग्नि पुराण के 12वें अध्याय में उदाहरण स्थल में कहा है, अवयोनिस्ति भेदो वे भेदी नरक मपुनितम। जो पुरुष हमारे, कहने का मतलब समझ रहे हैं, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष हमारे तुम्हारे बीच में भेद जानता है वह नरक को प्राप्त होता है। समझ में आया? वह नरक को प्राप्त होता है। भगवान में भेद जो करता है, पूजा में जो भेद करता है, वह नरक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुराणों में जब 18 पुराण बने, उसके बाद में ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए अलग अलग और उप पुराण भी बनाए, जिनमें बहुत सी जगह ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ पुराण नहीं सुनना चाहिए। तामसिक पुराण, अलग अलग विषयों में अलग अलग चर्चा होती रहती है। अब बात होती है पुराणों की, तो जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। जो ऋषियों ने अपनी पहचान बनाने के लिए, ब्राह्मणों ने अपनी पहचान बनाने के लिए जो अलग अलग तरीके से अलग अलग मंत्र बनाकर, अलग अलग उसका रूप देकर जो परिवर्तित किया, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आई है कि जिससे कुछ पुराणों को सुनना निषेध बताया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसा 18 पुराणों में कहीं भी नहीं लिखा है कि जिससे किसी भी प्रकार की पूजा करने का मतलब किसी भी देवी देवता को भिन्न भिन्न तरीके से पूजा होती है। हम बात कर रहे हैं पुराण की, तो
पुराण की भूमिका में श्री कृष्णदास जी लिखते हैं आगे, उनकी क्या कि अगर ऐसा होता कि पुराण कथा सुनने से नरक प्राप्ति होती है, तो भगवान वेद व्यास जी ने तो पुराणों को लिखा है, उनकी क्या गति है। एक विचार्य विषय है ये, पर यह सब अपना अपना रोब और अपनी अपनी चल बनाने के हिसाब से अलग अलग तरीके से किए गए हैं। आगे कहते हैं कि एक मंत्र है, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च, मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यह मंत्र आपको यजुर्वेद अध्याय 16 मंत्र 41 है। मंत्र का अर्थ है सुख भोग मोक्ष रूप सुख देने वाले भक्तों को भोग मोक्ष सुख दाता कल्याण रूप कल्याणकारी शिव जी के निमित्त नमस्कार इत्यादि। यजुर्वेद में 16वां अध्याय रुद्र की महिमा कहता है। जो बड़े 4 वेद लिखे हैं उसमें यजुर्वेद है। यजुर्वेद वेद में 16वां का अध्याय रुद्र की महिमा कहता है। रुद्र अध्याय के नाम से विख्यात है तथा एक उपनिषद पुराण है जिसे नाम दिया गया था श्रुत्यंश तरोपनिषद में अध्याय 3 मंत्र 2 में लिखा हुआ है कि एको ही रुद्र न द्वितीया तस्तु और स्वतः शिव शांति मत्यनंतो मति ही, अर्थात अंत काल में एक रुद्र ही अवशेष रहते हैं। शिव जी ने ज्ञान से ही मुक्ति होती है तथा बौद्धयन सूत्र में, बौद्धयन सूत्र भगवान का रूप है, भगवान विष्णु का 23वां अवतार बताया जाता है। उसमें लिखा हुआ है अध्याय 3 और मंत्र 2 में, सूत्र में लिखा हुआ है अथ तो महादेवस्य हरय परिचार्य विधि व्याख्यस्यम स्नातो शुचो देशे गोमये पुनरिपि प्रतिकृति कृत्वा सक्त पुरुषति लाभ मर्चते सा पुष्पोदकेन महादेव मावाहयते ओम भूर्व महादेवाय वायामि महतस्व स्तन्य मित्यक्ष प्रत्यह भगवान बौद्ध है। मतलब उस ग्रंथ में उपनिषद में कहा गया है कि स्नान करने के उपरांत पवित्र स्थान में गोबर से भूमि को लीप कर प्राकृतिक आदि का लिंग निर्माण करें, पुष्प मिश्रित जल हाथ में लेकर महादेव जी का आह्वान करें और अक्षत पुष्प लेकर पूजा करें। बौद्धाय मुनि ने इसे महास्वात्विक वचक कहा है। मतलब जो अवतार था बुद्धायनी का, उन्होंने इसे एक स्वास्तिक वाचन कहा है तथा ऋग्वेद में नीलसूत और यजुर्वेद में एक मंत्र आता है
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्ति मामृता। यह मंत्र अथा मंत्र का अर्थ है सुगंधित, श्रेष्ठ, गंध, विशिष्ट, ध्रुव से सिद्ध, पुष्टिवर्धनम, भोग, मोक्ष स्वरूप, पुष्टि की वृद्धि करने वाला, त्र्यंबकम, तीनों लोक के पिता अथवा तीन काल में वेद रूप शब्द वाले तीन अक्षर आकार ओंकार से सिद्ध होने वाला तथा पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग रूप नेत्र वाले शिव जी का यजामहे पूजन करते हैं। वे हमें मृत्यु मोक्षी, मतलब वे हमें मृत्यु मोक्षी, मृत्यु से छुड़ाकर जो जन्म मरण का कलेश देते हैं उसी से पृथक करके उर्वारुकमिव बंधना, जैसे पका कंद फल शाखा से स्खलित होता है, जब फल पक जाता है तो अपने आप ही गिर जाता है। उस प्रकार से मुझे मृत्यु से छुड़ाकर अमृतात, मृत्यु से छुड़ाकर मुक्ति से मत छुड़ाओ, अर्थात मुझे मुक्ति का भागी करो। फिर श्वेतेंद्र उपनिषद के तीसरे अध्याय में, जैसा कि हमने बताया कि एक और उपनिषद ने उसके यो देवानां प्रभाव सृचद्ध विश्वदीपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भ्य जनयामां पूर्वस्सा नो बुद्ध्याय शुभाय संयुक्तम। जैसा कि देवताओं की उत्पत्ति, पालन, प्रलय करने वाले संसार के अधिपति रुद्र महर्षि ने प्रथम ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले त्रिकाल ज्योत रूप से ब्रह्मा जी उत्पन्न किया। वह हमारी बुद्धि श्रेष्ठ कार्य में लगावे। इस मंत्र से शिव जी को सब प्रकार का कारण कहकर विश्व से कम परिश्रमिसीम ता ज्ञात्वा मृत भवंती, समस्त संसार के नियमित महादेव जी को जानकर मुक्त होते हैं। और यजुर्वेद में आता है एक और श्लोक, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथ विघ्नत्वयनतम। उसी महादेव जी के ज्ञान से मुक्ति होती है, इससे अन्य मुक्ति का उपाय नहीं है। आगे फिर आता है सर्वव्यापी भगवान तस्म सर्वगत शिवम। भगवान शिव जी सर्वव्यापी सर्वगत है, कोई रूप कोई ऐसा नहीं, वो सर्वरूपी है। जो या एता द्विरतु मृतते भवंतरे भद्रे धु खाम्य व्यति श्वेता। जो पुरुष महादेव जी की उपासना करते हैं वे मुक्त होते हैं और अन्य पुरुष जन्म मृत्यु रूप दुख भोगते हैं। फिर चौथे अध्याय में 11वें मंत्र में कहा है, रुद्र यते दक्षिण मुख तेन मां पाहि नित्यम। हे रुद्र, जो आपको दक्षिण मुख है उससे नित्य हमारी रक्षा कीजिए। तथा वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के 125वें स्वर्ग में लिखा है, अत्र पूर्व महादेव प्रसादम
करो द्विभु। श्री रामचंद्र जी ने लंका से अयोध्या चलते समय अपने पुष्पक विमान में बैठी जानकी माता से कहा था कि हमने रावण को मारने से पहले यहाँ सागर तट पर महादेव का पूजन किया था, जिससे वे हमारे ऊपर प्रसन्न हुए थे। इसी दौरान महाभारत वन पर्व अध्याय 39 श्लोक 65 में लिखा है, शरण्यम गत्वा भगवंत पिनाकिनम मुन्यमय स्थलिंग कृत्वा मल्लेन पूजनीयम भरत। अर्जुन ने शरणगत रक्षक महादेव जी की शरण को प्राप्त होकर महादेव जी की मुन्य में मूर्ति बनाकर गंध मालादि से पूजन किया तथा वन पर्व के ही 83वें अध्याय में मृगधूम तीर्थ प्रसंग में अगस्त मुनि ने कहा है, श्लोक 100 नंबर और 101 नंबर है। मृगधूमं तातो गच्छे त्रिशुनि लोकेषु विश्रुतं तत्राभीषं कुरुतं गंगाए नपसतम। आचार्य वित्वम महादेवाय महामेघस्वम फलता। मृगधूम तीर्थ में जाकर गंगा स्नान करके महादेव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। फिर वही पंचवटी तीर्थ यात्रा में, फिर अगस्त मुनि जब पंचवटी तीर्थ यात्रा पे गए, फिर उन्होंने वहां कहा, यत्र योगेश्वरः स्थाणुं स्वयमेव वृषध्वजा आर्य इच्वा देवस्य गमनादेव सिद्धयति। जो योगेश्वर वृषध्वज स्वयं स्थित है, उनकी अर्चना से वहां जाने से ही सिद्ध हो जाते हैं। फिर उसी प्रसंग में तथैव च महाराज विश्वेश्वर मुक्तिपति अभिगम्य महादेवाय मुच्चे सर्व किलवंते। हे महाराज, उसी स्थान में विश्वेश्वर उमापति की अर्चना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर 24वें अध्याय में कहते हैं, तातो वाराणसी गत्वा अच्युतवे वृषध्वजम कपिला हदे नरः स्तनत्व राजसूय फलदे। कहते हैं कि फिर काशी में जाकर उमापति का पूजन करके कपिलादेश में स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, प्राप्त होता है। मतलब काशी में जाकर आप स्नान करते हैं तो आपको राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्रोणा पर्व में एक विषय आता है कि द्रोणाचार्य जी ने मरने पर जब अश्वत्थामा के अस्त्र कृष्ण अर्जुन पर निष्फल हुए, तब अश्वत्थामा ने उनको धिक्कार दिया तथा व्यास जी के ने आकर कहा कि तुम्हारा जन्म, कर्म, तप, योग सब कृष्ण अर्जुन के तुल्य ही है, परंतु उन दोनों ने शिव का और तुमने शिव का पूजन किया। जो शिव जी को सर्वरूप जानकर लिंगार्चन करता है, उसमें आत्मा योग और संपूर्ण शस्त्र योग प्राप्त हो जाते हैं।
जो शिव जी को सर्वभूत जानकर पूछते हैं, शिव जी उनके ऊपर महाप्रतीत करते हैं। इसी द्रोणा पर्व में फिर आता है आगे, इसी पर्व अध्याय 203 में है, श्लोक 25 नंबर पे। ऋष्यस्य देवस्य गंधर्व परस्परतः लिंगम यशचरति स्म तच्वा प्रयुक्त समार्धितम। व्यास जी ने अर्जुन से कहा, ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, इनकी उर्दू स्थित लिंग की अर्चना करने से हुई। क्या कहते हैं भगवान वेद व्यास जी, अर्जुन से जो कहा है वो मतलब ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, इनकी जो उत्पत्ति हुई है सब उर्दू स्थित लिंग की अर्चना करने से हुई है। भगवान शिव की लिंग पूजा करने से हुई है। यस्य ब्रह्म च विष्णुच तौ चापि सह देवतः आचर्यथा सदा लिंगम तस्मच्छेदमधो ही सह। महाभारत अनुशासन पर्व के अध्याय 14 में उपमन्यु ने श्री कृष्ण से कहा, जिनके लिंग को ब्रह्म, विष्णु और देवताओं ने सहित सदा आप पूछते हो, इस कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार महाभारत में अनेक स्थानों में महादेव के पूजन की मुक्ति की प्राप्ति लिखी हुई है। अब कुछ पुराणों के श्लोक का उल्लेख करते हैं। जो उल्लेख का मतलब भूमिका, कि जो अलग अलग पुराणों में शिव की महिमा कहाँ कहाँ किस रूप में बताई गई है, भूमिका, उस विषय में अब चर्चा होगी। तो अब आप थोड़ा ध्यान लगाकर सुने, कहाँ किस किस जगह जो आपने नहीं सुना हो, और अगर सुना भी हो तो कृपया अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं कि अहम भूमिका पुराणों की कहाँ कहाँ रही। इस विषय में अब चर्चा प्रारंभ होती है। कुछ पुराणों के श्लोक का उल्लेख करते हैं, जैसा कि ब्रह्मवर्तत पुराण के कृष्ण जन्म खंड अध्याय 36 में श्री कृष्ण ने राधिका से कहा था, श्री कृष्ण जी ने। यहाँ आपको ब्रह्मवर्तत पुराण के कृष्ण जन्म खंड में मिलेगा। श्री कृष्ण जी ने राधिका से क्या कहा, मम भक्ति चा दस्य चा मुक्ति चा सर्वव्यापमताम सर्वसिद्ध धातु मिशो ना दाता संकरतम। मेरी अर्थात मेरी भक्ति, दस्यता, मुक्ति सर्व संपत्ति देने वाले महादेव जी के सिवा कोई दाता नहीं है। इसी प्रकार विष्णु पुराण के पंचम अंश के 33वें अध्याय में लिखा है, मतो विभिन्न मतसनम दृष्ट महर्षि शंकर योम सतौम जक्षेन्द्र सदैव सुरमनसुम अविधा मोहितमतम पुरुषः भिन्न दर्शनन। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 33वें अध्याय में लिखा, भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने शिव जी से कहा, हे शंकर, आप में
आपने बाणासुर को अभेदान दिया सो मैंने ही दिया, कारण कि हम और आप एक ही हैं, सो मैं हूँ सो आप है। देवता असुर मनुष्य के सहित यह सब जगत हमारा और आपका ही रूप है। भिन्नदर्शी पुरुष अविद्या से मोहित हो रहे हैं, इस कारण वेद मानते हैं। भागवत दसम स्कंद अध्याय 12 के श्लोक नंबर 40 में लिखा है, सेमी यस्तु विश्वेस्य कृत पापो जगत गुरु। विष्णु जी कहते हैं, विष्णु जी ने कहा, आप जगत के गुरु हैं और आप जो दुर्दन करता है उसका कल्याण कैसे हो सकता है। तथा 10वें स्कंद के 68वें अध्याय में कहा है, आराध्य देव देवस्य शंकर लोक शंकरम तपसा तोषिता ता कैलास गिरिवासिनम रुक्मण्यम तनय लेभे दंड काम पूर्ण हरिया। लोकेश लोक पावन शंकर जी का आराधन करने और उन कैलाशवासी शिव जी को तप से संतुष्ट करके शिव जी द्वंद्व हुए काम को पुत्र रूप से प्राप्त किया। पद्म पुराण का 27वां अध्याय सृष्टि खंड का महादेव का पूजन का विधान पूर्ण है। महादेव का पूर्ण पूजन विधान पद्म पुराण के 27वां अध्याय सृष्टि खंड में है। सतापम मुनि के प्रचित प्रकरण के धर्मशास्त्र में कहा है कि माघम पीत्वा गुरुदर्शनम गत्वा स्ते कृत ब्रह्म हत्याम च कृत्वा भस्म छंदो भस्म शयसम शयनो रुद्राई मुच्यते सर्व पापे। माघपन गुरु द्वारा गमन चोरी ब्रह्म हत्या करने वाला भी भस्म के ऊपर शयन करने से तथा रुद्र अध्याय का पाठ करने से सब पापों से छूट जाता है। यज्ञवल्लभ जी कहते हैं, ब्राह्मण स्वर्ण हरितु रुद्र जापी जले स्थिति। यज्ञवल्लभ जी कहते हैं, ब्राह्मण स्वर्ण हरि तो रुद्र जापी जले स्थिति। जैसे कि सोने की चोरी करके ब्राह्मण जल में रुद्र का जप करने से शुद्ध होता है, उसी प्रकार अत्रि जी कहते हैं, एकादश गुणावपि रुद्र नवर्त शुद्धति। 11 बार शिव स्मरण करने के रुद्र पाठ करने से शुद्ध होता है, शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार अग्नि पुराण 54 अध्याय में है, पूज्यो हस्तु सर्वत्र लिंगे पूर्णच भवते। सर्वस्व लिंग में शिव पूजन करने से पूर्ण अर्चना होती है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में लिखा है, एक एवं शिवम साक्षात सृष्टि स्तृत सिद्धे ब्रह्म विष्णु शिवाय खवी कलना भीर्व भ्रजंग बनते। अर्थात साक्षात एक शिव ही सृष्टि उत्पत्ति पालन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप होते हैं।
तो यहाँ तक हमें समझ में आया है कि भगवान एक ही है, एक ही रूप है, सर्वरूप है। आगे हम बात करते हैं पुराणों में जब हुआ एक, इसी में आता है उपनिषद पुराण है, जिसका एक भाग लिखा था वैकल्योपनिषदि। वैकल्योपनिषदि के नाम से यह आया था। उसमें लिखा हुआ था, उमा सहाय परमेश्वर विभुम त्रिलोचन नीलकंठ प्रश्नांतम ध्यात्वा मुनिगरुचति भूतयोनि समस्तसाक्षी तमसा परस्पता। पार्वती सहाय परमेश्वर सर्वव्यापक त्रिलोचन शांत नीलकंठ का ध्यान करके समस्त के साक्षी अंधकार से परे शिव जी को प्राप्त होता है। इसी प्रकार गोपाल तापनी, राम तापनी आदि उपनिषदों में लिखा है। अब विचार करना चाहिए कि शिव महिमा विधायक शास्त्रों से कुगति होती है और इसी कारण वे तामसी हैं। तो ऊपर लिखे प्रमाणों से सत्य पुराण भी तामसी हुए और वेद स्मृति आदि सूत्र अष्टदशना पुराणों में न्यूनाधिक कोई नहीं, सभी ब्रह्म के प्रतिपादक करने वाले और मुक्ति विधायक हैं। जो भेद मानते हैं वे इस तात्पर्य के ज्ञान से शून्य हैं। भगवान वेद व्यास जी स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे और उनकी तपस्या और उनकी इच्छा को देखकर भगवान शिव ने ही प्रकट बालक रूप में उनसे कहा था कि जब जब भी आप ग्रंथों का अवलोकन या लेखन करेंगे, जब जब मैं आपके कंठ में विराजमान रहूंगा। तो वेद व्यास जी ने समस्त पुराणों को पृथक पृथक देवताओं में निमित्त इस कारण कहा है कि उपासक उस देवताओं की उपासना विषय युक्त होकर करे तो संसार से पार हो जाएगा। अलग अलग पुराण, अलग अलग पूजा पद्धति हिसाब से अलग अलग इंसान सब अपने अपने हिसाब से पूजा करके संसार को पार कर सकते हैं। जब सब पुराणों में तीनों देवताओं की उपासना बराबर देखी जाती है तो उनके विपरीत जो वाक्य सुने जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कुछ पुराणों में लिखा है कि ये पुराण तामसी है, ये नहीं सुनना चाहिए, ये वह नहीं सुनना चाहिए, ये सब बेकार है, ये सब अपने अपने उसके लिए हैं। इस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। वाक्य सुने जाते हैं वह अवश्य ही दुरसत अल्प सर्वक तथा द्वारा बनाए हुए हैं, जिनके कारण महासंप्रदाय भेद उपस्थित हुआ। अब जब अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने हिसाब से वेद बनाना प्रारंभ कर दिया तो अलग अलग तरीके से नियम कायदे भी हुए, जिससे कि आपस में थोड़ा द्वेष उत्पन्न हुआ। इन्हें मानो, उन्हें मत मानो, इनको ऐसा करो, उनको ऐसा करो, इस प्रकार की प्रथाएं प्रारंभ हुई। संप्रदाय भेद उपस्थित हुआ। महाभारत से पहले इस प्रकार के अनेक संप्रदाय नहीं थे। कहते हैं वे कि महाभारत से पहले ज्यादा संप्रदाय नहीं थे। जितने भी संप्रदाय
स्थिति बनी सब महाभारत के बाद बनी। जिसे जिस देवता की इच्छा हो वह उसकी उपासना करते थे और पूर्व ज्ञानी होने से किसी से कोई द्वेष नहीं करता था। पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे जो किसी भी प्रकार का किसी की पूजा करने से द्वेष नहीं करते थे और तभी तक यह भारतवर्ष उन्नति के पूर्ण शिखर पर अरूढ़ था। अब आप यहां से समझिए, भारतवर्ष उन्नति के पूर्ण शिखर पर दृढ़ था। जो विद्या, बुद्धि, कला, कौशल यहाँ थी, उसकी शिक्षा ने निमित्त अन्य देशों के निवास यहाँ आते थे। अपनी संस्कृति देखने अन्य देशों को दूसरे लोग आते हैं, आज भी आते हैं। भारत की संस्कृति सबको अच्छी लगती है, विदेशों में भी इसको अब तो अपनाया जा रहा है। कुछ वर्षों से इसको विगत कई वर्षों से इस प्रचलन का यूं कहें कि सुनने के बराबर हो गया था। निवासी यहाँ आते हैं। ब्राह्मणों के तेज से शस्त्र बल अशुपतक के समान कपित होता था। धर्म में एक भी सृष्टि होने से सारे संसार में हलचल मच जाती थी। अगर शास्त्रों और धर्म में कभी भी अनुचित किया जाता है या होता है तो निश्चित ही पृथ्वी पर हलचल मचती है। जैसा कि हम बहुत से उदाहरण देख चुके हैं कि वहाँ ऐसा हुआ था, इस वजह से ऐसा प्रलय आया। तो ये सब आप जानते ही हैं, इस विषय में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। पृथ्वी पर हलचल मच जाती थी। बड़े बड़े शास्त्रज्ञ के ग्रंथ जिनका आज दिन असे समझना कठिन है, बड़ा बड़ा शास्त्र था जिनके समझना संस्कृत भाषा में लिखे तो बहुत मुश्किल था, समझना कठिन है, निर्माण किए जाते थे, मतलब बनाए जाते थे। वेद शास्त्री ग्रंथ और सत्यवादी में सब अरूढ़ थे। सब अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, सब अपने अपने प्रभाव को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए शास्त्र के जो उपनिषद के बाद में जो जितने भी ऋषियों ने बनाए वो सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना अहम और अपना अपना वर्चस्व आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। इस समय के समान छिन्न विद्या न होकर विद्वान पूर्ण तथा सर्वज्ञ होते थे। शास्त्र का मर्म हस्तमलन रहता था। इस कारण किसी भी हट तथा दुराग्रह की बात चल नहीं सकती थी। कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य है। इसके विपरीत अगर हम कुछ भी कहते हैं तो वो सत्य नहीं है, वो सत्य कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जो सत्य है वही सत्य है। परंतु जगत का अर्थ ही यह है कि एक स्वरूप में स्थित नहीं रहता। कहने का मतलब इस संसार का रूप ही है कि ये एक स्थिति में कभी नहीं, स्थिति बदलती रहती है। समय आप देखा ही है, बदलते रहते हैं। जो भी ऊपर चढ़ता है उसको नीचे गिरना निश्चिंत है और वो नीचे गिरता ही है, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा वही सत्य है। शास्त्र को अलग करके जिसने भी ऊपर चढ़ना चाहा वो नीचे गिरेगी। उसके उदाहरण आपके सामने बहुत हैं। आना ही पड़ता। द्वापर बीतकर कलयुग का प्रारंभ हुआ। जब द्वापर बीत गया और कलयुग का प्रारंभ होने लगा, महाभारत में
मनुष्यों के ही नहीं किंतु शास्त्र भी एक प्रकार की प्रलय सी हो गई। मतलब कहने का कि महाभारत के समय से शास्त्र नहीं मनुष्य का भी प्रलय हो गया। शास्त्र को महाभारत के बाद बिल्कुल वेदों को बिल्कुल शून्य के बराबर पढ़ा गया और उनका प्रचलन बहुत कम कर दिया गया। इस वजह से जो शास्त्र लेखक थे और जो शाखाएं थी वो भी सब लुप्त हो गई। कहने का मतलब बंद हो गई। जब शास्त्र शाखाएं बंद हो गई, नए शास्त्र निकलना बंद हो गए, तो फिर तो आप जानते ही हैं क्या होता है। भारतवर्ष धन जन विद्या से शून्य प्रय हो गया। शून्य प्रय विद्या धन मतलब जब शास्त्र का प्रचलन बंद हो गया तो लोगों को विद्या धन का आना तो बंद होना ही है, क्योंकि विद्या आएगी कहाँ से? जब जो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो आप लोग उसकी जानकारी कैसे ले पाएंगे? कहने का मतलब भारतवर्ष में जन धन विद्या से शून्य प्रलय हो गया। जैसे सूर्यास्त से खगोश तथा प्रकाश होता है, इसी प्रकार पूर्ण विद्वानों ने ना होने से पंडित मुनियों की भी ना बन पड़ी। अब अगर ज़्यादा विद्वान नहीं है और शास्त्रों को ज़्यादा जानने वाले नहीं है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो फिर अपने अपने स्तर पे जैसे चलता है तो विद्वानों और पंडितों मुनियों में भी आपस में ही बहस होना प्रारंभ हो गई, द्वेष पैदा हो गए। सभी अपने अपने सहयोगियों को साथ करके अपना अपना एक नवीन मार्ग स्थापित करने लगे। सभी ब्राह्मण मुनि सब अपने अपने साथियों को लेकर एक अपनी ही अलग अलग पहचान बनाने में लगे, अपने ही एक अलग प्रतिष्ठा स्थापित करने में लगे और विविध प्रकार की नास्तिकता अधिकतर फैलाने लगे। वो उधर जा रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने अलग अलग द्वेष फैलाए और अलग अलग कथाएं से करके लोगों को भ्रमित करना प्रारंभ फैलाने लगे। अधिकार के अनुसार जिसकी जहां तक बंद पड़ी वो वहां तक समझ में आया बात? अधिकार के अनुसार जिसकी जहां तक बंद पड़ी मतलब आज वर्तमान की स्थिति देखें तो हमारा विधायक बन गया है या हमारा सांसद बन गया या मेरा मुख्यमंत्री बन गया या इस प्रकार की बातों से उस चीज में अहम भूमिका लगी। अब जिसका जो बन गया, जिसकी चलने लग गई, वो तो अपना रूप दिखाएगा ही सही। तो उसी प्रकार उस टाइम पे भी जिसकी जहां तक चली, जहां तक चल पड़ी, वहां तक उसने संस्कृत शुद्ध देववाणी को त्याग कर नवीन अक्षर और नवीन भाषा को बोलने की परिपाटी निकाली। जब चलने लग गई ब्राह्मण ऋषियों की अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनने अपने अपने हिसाब से वहाँ की अलग अलग एक परिपाटी बना ली और आगे के कार्य में इस एक ही भारतवर्ष में संस्कृत का अपभ्रंश होकर अनेक प्रकार की भाषाएं और भिन्न भिन्न मत प्रचलित हो गए। उन्होंने कहा कि उस वजह से उनके ब्राह्मण और ऋषियों मुनियों के
विध्वंस के लिए अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रचलन चलने लगी, अलग अलग भाषाएं उत्पन्न होने लगी, अलग अलग क्षेत्र में वो होने लगे, जिसके कारण देश भर में विद्रोह मच गया। हर क्षेत्र में अलग तो विद्रोह तो होना ही है। पूरे देश में इस प्रकार विद्रोह हुआ। केवल मतभेद ही नहीं हुआ, किंतु भारतवर्ष के प्रेम का सूत्र, जिससे कि सारा भारतवर्ष एक रूप हो रहा था, सर्वदा छिन्न भिन्न हो गया। मतलब जब भारतवर्ष एक हो रहा था और इस प्रकार की फिर प्रचलन चली, तो सब वापस आपस में विवाद करके, भीड़ के और द्वेष पैदा कर करके सब अपने अपने अलग अलग रास्ते चलने लग गए। इसी अवसर में नास्तिक शिरोमणि अर्वक बौद्धादिक का मत यहाँ तक प्रबल हुआ कि बात समझ रहे हैं। उस समय एक समय ऐसा आया जब नास्तिक शिरोमणि चार्वाक बौद्धादिक का मत, मतलब है कि बौद्ध धर्म आप सब जानते ही हैं, जब आया था और चला भी सही, और ऐसा चला कि आप जानते ही हैं। तो बौद्धिक धर्म ने अपना पांव पसारना जब भारतवंश में प्रारंभ किया, तो इतना बड़ा बौद्धिक धर्म की चीन से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब चीन से लेकर कन्याकुमारी तक बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बौद्ध धर्म बहुत बड़े रूप से प्रकट हुआ। बौद्ध धर्म में सभी अनुयायी चलते रहे। अब बौद्ध धर्म कन्याकुमारी तक सर्वस्त्र बौद्ध ही सृष्टिगोचर होते हैं। सब जगह बौद्ध धर्म की चर्चा होने लगी, हर जगह उनके अनुयायी बनने लगे, भगत बनने लगे। उनकी बाहरी अटक का मतलब एक स्लोगन होता है, जिससे कि आपको उसके पीछे का वो हो, एक शॉर्टकट वो रहता है। तो उनका एक बाहरी अटक था, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, यह बौद्ध धर्म का एक सटीक और एक वाक्य या मंत्र था, जिससे बौद्ध धर्म में बहुत प्रचलन हुआ और बहुत चला। मनुष्य को ऐसा मोहित किया कि इस मंत्र ने सभी मनुष्यों को ऐसा मोहित किया कि उन्हें विद्याहीन होने से इस बात का भी कुछ ज्ञान नहीं था। अहिंसा परमो धर्म एक ऐसा मंत्र हुआ, बौद्ध धर्म में ऐसी प्रचलन चली कि लोग सभी धर्म को भूल गए। जो उनका अनुयायी होता है वो अन्यथा दूसरे धर्मों को नहीं मानता है, वो सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मानता है। इसलिए उसका बहुत प्रचलन होने लगा और बहुत हुआ। हमारे यहाँ भी अहिंसा की ही धर्म माना है। सनातन धर्म केवल काशी से ही पुण्य क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार महाअधर्म के प्रवक्त होने से शिव परमात्मा की इच्छा से ही स्वामी श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। जब शास्त्रों का पूरा प्रचलन बंद होने के बाद बौद्ध धर्म में अपना पांव पसार चुके थे, तो उसी समय भगवान शिव के ही कृपा से स्वामी शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उन्होंने अल्प समय में ही वेद वेदांत के परागामी होकर बड़े बड़े शास्त्रत्व करके सर्वस्त्र बौद्धों को परास्त करके भारतवर्ष से बाहर करके सब सीमाओं पर
सन्यासियों के मठ स्थापित करें। मतलब पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतना प्रचलन बढ़ गया था कि भगवान शंकर ने कृपा कर भगवान स्वामी जी शंकराचार्य का जन्म हुआ और उन्होंने छोटी सी उम्र में शास्त्रों का इतना ज्ञान और इतना अनुभव होने पर बड़े बड़े बौद्ध धर्म के जो आचार्य थे उनसे शास्त्रज्ञ किया, उनसे चर्चा करी और उन्हें परास्त कर यहाँ से बौद्ध धर्म को कम करते हुए सभी सीमाओं पर चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित कर दिए जो धर्म को फैलाएंगे, धर्म की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार 4 मठ की स्थापना हुई। सभी को ओम नमो नारायण। आज हम यहीं विश्राम दे रहे हैं चर्चा पर। अब हम आगे कल इस विषय में चर्चा करेंगे। हमारा अभी तक भूमिका में यहाँ तक हुआ है कि शिव महापुराण की भूमिका से लेकर सभी पुराणों की भूमिका एक दूसरे में विकसित हैं और ईश्वर एक ही है। आगे हम इस विषय में चर्चा करते रहेंगे। आज हम इस विषय में यहीं विश्राम देते हैं। कल हम आगे चर्चा करेंगे स्वामी शंकराचार्य जी ने जो मठ स्थापना करी है धर्म प्रचार के लिए, उस विषय में आगे से हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल से जुड़ें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुँचें। ओम नमो।